दिल्ली से करीब 70 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा का रबुपुरा गांव इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चित है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है पाकिस्तान की सीमा हैदर गुलाम इस गांव में एक सचिन नाम के एक लड़के के साथ रह रही हैं। पाकिस्तान से यहां पर अवैध रूप से पहुंची हैं, तभी से ग्रेटर नोएडा का ये रबुपुरा गाँव चर्चा में है। दिल्ली से करीब 70 किलोमीटर दूर जब हम यहाँ पर ग्रेटर नोएडा की तरफ आए तो हमें इस गाँव का पता मिला और ये गाँव जिस जगह पर हम इस रिपोर्ट को कर रहे हैं, ये गांव यहाँ से अभी भी 2 किलोमीटर और दूर है। तो हम उस गांव में सीधे जाने की कोशिश करेंगे और सीमा हैदर से भी बात करेंगे कि आखिर वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान कैसे पहुंची। देखा जाए तो अगर आप देखेंगे पूरा इलाका एक तरह से कह सकते हैं कि ग्रामीण इलाका है जो कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा से सटा हुआ है। तो यहाँ का विकास धीरे धीरे हो रहा है, यमुना विकास प्राधिकरण यहाँ पर विकास कर रहा है, लेकिन अचानक रातों रात ये गांव उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब यहाँ पर सीमा हैदर गुलाम नाम की महिला, जब सबसे पहले यहाँ पर उनका नाम चर्चा में आया कि वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान पबजी गेम से एक लड़के से प्यार के चक्कर में यहाँ पर पहुँची। तो अब हम यहाँ से चलेंगे सीमा हैदर के उस घर पर, यानी सचिन के घर पे, और सीमा और सचिन दोनों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरह से ये बातें कही जा रही हैं कि दोनों शादी करके आगे की ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल से गुजारने वाले हैं, क्या कुछ कहानी है, इन सब बातों को जानने के लिए तो आइए चलते हैं रबुपुरा गांव में सीमा हैदर के घर की तरफ। 3 से 4 दिन का वक्त बीत चुका है। घर वाले परेशान हो चुके हैं कि किस तरह से, चाहे वो मीडिया के लोग हों या फिर आसपास के गांव के लोग हों, कई जगहों से लोग देखने के लिए आ रहे हैं सीमा की एक झलक के लिए कि आखिर वो कौन सी महिला है। घर वाले परेशान हो चुके हैं, लगातार इस तरह का देखने को माहौल मिल रहा है। घर वाले देखिए किस तरह से सीमा के ससुर कह सकते हैं आप इनको, या सचिन के पिता लोगों से हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि भाई आप लोग यहाँ से जाओ, हमें किसी से कोई खबर नहीं करवानी है, हमें अपनी बात सरकार तक नहीं पहुँचानी है। अब स्थिति ये हो चुकी है कि खाना बता रहे हैं 3 दिन से नहीं मिला है, इस तरह से जमावड़ा लगा हुआ है। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात फर्स्ट, रबुपुरा, ग्रेटर नोएडा। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर गुलाम से मिलने के लिए दूर दराज से लोग ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो हरियाणा के बल्लभगढ़ से आए हुए हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रिया। कहाँ से आई हैं आप? अलीगढ़ से, बल्लभगढ़ से हम नहीं हैं। आप यूपी के अलीगढ़? यस यस। ठीक है। तो आप देखने के लिए आई थी? हाँ, यूट्यूब पे देखा था कि मतलब पाकिस्तान से कोई लेडीज आई हैं तो हम उन्हें देखने के लिए आए हैं। एक समय आप वहाँ से अलीगढ़ से यहाँ आती हैं और यूपी में एक मामला चल रहा है, ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य, आपने देखा होगा? देखा है। ऐसे में इस प्यार को आप क्या कहेंगे? बस कुछ नहीं कह सकते, बस ये है कि थोड़ा सा ये है कि दूर की है वो, ये जो है दूर की है। अगर पास की होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप बताइए, आप भी साथ में हैं, आपकी वाइफ हैं, तो आप क्या कहेंगे? आलोक मौर्य एक तरफ, ज्योति मौर्य धोखा दे रही हैं, दूसरी तरफ ये पाकिस्तान से यहाँ आ रही हैं, इन दोनों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, ये है कि अब ये बाहर से आई है, सोचने वाली बात तो ये है कि अदर कंट्री से आ रही है, तो थोड़ा सा तो भाई बनता है शक के, पता ना जाने क्या है, कोई साजिश तो नहीं है किसी पाकिस्तान की, कोई ऐसी कोई
बाकी इसकी जांच होनी चाहिए। अगर इच्छुक हैं रहने के लिए तो रह सकती हूँ। आपके अंदर ऐसी क्या इच्छा या जगह उत्साह जगह कि आपको यहाँ ग्रेटर नोएडा आकर देखना चाहिए, ऐसा क्या लगा आपको? नहीं सब जा रहे हैं। यही है, अब जैसे ये न्यूज़ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2-3 दिन से ये चल रहा था, तो बच्चों का मन था काफ़ी, जो बोले जब ऐसी बात है तो बोले चलो देखने जाते हैं। तो मैंने बच्चे भी काफ़ी उत्सुक है, तो मैंने चलो देखने। बच्चों आप लोगों ने देखा, किसे देखा आप लोगों ने, बताओ किसे देखा अभी जो आप? पाकिस्तान से ऐसे बोलो। पाकिस्तान से आई हैं। पाकिस्तान आपको पता है पाकिस्तान कंट्री है? ये नहीं ऐसे नहीं जानते। ऐसे नहीं जानते। ऐसे नहीं जानते। तो देखिए अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं। यूपी के अलीगढ़ से ये लोग यहाँ पर देखने आए हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब यूपी में एक और मामला चल रहा है आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का। और ऊपर से एक और बड़ी चीज़ कही जाती है कि जब इस तरह के मामले निकल कर सामने आते हैं तो दूर दराज से लोग आने, जैसा हमने शुरू में आपको दिखाया कि जो सचिन के पिता हैं माता हैं वो परेशान हो चुके हैं, घर बहुत छोटा है, लेकिन इन सब के बाद भी लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं। लोग यहाँ पर दूर दराज से देखने के लिए आ रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात फर्स्ट, दिल्ली। हमारे साथ मौजूद है सीमा गुलाम हैदर, जो इस वक्त पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में आई हैं। सीमा जी आपका स्वागत है गुजरात फर्स्ट में। गुजरात से हम आए हैं, हमारे गुजरात के दर्शक आपको देख रहे हैं। अच्छा सर, थैंक यू सर। कैसे कैसे आप यहाँ पर आई, कैसे सचिन से आपकी मुलाकात हुई ऑनलाइन जरिए? हमारी पबजी में मुलाकात हुई सर, और पबजी से ही हमारा प्यार हुआ। जी सर। तो आपके पति कह रहे हैं, कल उनका एक बयान आया कि इंडिया मेरी वाइफ सीमा को वापस भेजते, तो क्या आप वापस जाना चाहती हैं? बिल्कुल भी नहीं सर, वो कौन होते हैं मेरी ज़िंदगी का फैसला करने वाले। अगर वो अपनी बात रख सकते हैं तो मैं भी अपनी बात रख सकती हूँ। मैंने नहीं जाना और मेरे वो पति नहीं हैं, उनके कहने से सब कुछ नहीं होगा। मेरे पति ये हैं और यही रहेंगे। इनकी ये कहा है कि हमारी लव मैरिज हुई थी सीमा की और उनकी, और घर वाले बहुत एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बाद में एक्सेप्ट किया उन्होंने, और उसके बाद भी वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने ऐसा किया। कोई लव मैरिज पहली बात नहीं थी, हमारी मजबूरी की शादी थी। इनको पता है मैं इनको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, और बहुत गाली गलौज करने वाले बंदे थे हैदर। ठीक है सर, तो ये ड्रामा कर रहे हैं सब, जो भी कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, उनके कहने से यहाँ की गवर्नमेंट मुझे वहाँ नहीं भेज सकती। सचिन आप बताइए, सचिन आप बताइए, आपकी मुलाकात कैसे, आपको कैसा लगा? हमारी पबजी से मिले थे, पबजी से मिलने के बाद व्हाट्सएप पे मिले, व्हाट्सएप पे मिलने के बाद 10 मार्च को हम नेपाल आए। वहाँ पर 13 मार्च को हमने शादी की थी। उसके बाद 10 मई को वहाँ से आई थी, और क्या कहते हैं वहाँ से फिर 13 मई को यहाँ पर पहुँच गई। पहुँचने के बाद यहाँ पर हम आज इस वजह से यहाँ पर हैं। देखिए बिल्कुल सीमा और सचिन दोनों अब शादी करने वाले हैं, शादी कर चुके हैं, लेकिन दिक्कतें इतनी नहीं है कि सीमा पाकिस्तान से यहाँ पर आई हैं, दिक्कतें और भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ये छोटा सा घर है सचिन का, जैसा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सीमा जब से यहाँ पर आई हैं, मीडिया का जमावड़ा तो लगा ही है। मीडिया के साथ साथ आप देख सकते हैं चारों तरफ किस तरह से लोग यहाँ पर सीमा को देखने के लिए आ रहे हैं। हालांकि इनमें वो लोग भी देखने को मिल रहे हैं जो सीमा को देखने के बाद नेक भी दे रहे हैं, और सीमा बाकायदा उनका हाथ जोड़कर अभिनंदन भी करती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सोशल मीडिया के जरिए एक बयान देखने को मिला सीमा के पूर्व पति यानी कि हैदर का। उन्होंने कहा कि इंडिया मेरी पत्नी को वापस करे, लेकिन सीमा का कहना है कि मैं यहाँ से वहाँ वापस कभी नहीं जाऊँगी। मुझे हिंदुस्तान, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ की बेटी स्वीकार करें। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात फर्स्ट, दिल्ली।